हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 का साइंस जो चैप्टर 1 है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें क्या देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और साथ ही साथ वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन होता है, शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन होता है और लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होता है उसको देखेंगे। दोनों लैंग्वेज में देखेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो ये दोनों लैंग्वेज जो है हम लोग देखेंगे। तो जो हिंदी लैंग्वेज से होंगे वो हिंदी वाला देखेंगे, जो इंग्लिश लैंग्वेज से होगा, जिनका इंग्लिश मीडियम होगा, वो इंग्लिश क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह से जो है मैं और भी चैप्टर के जो है लाऊंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो। पहला क्वेश्चन जो है सही विकल्प का इसमें चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। तो असत्य इसमें कौन सा है। अब यहाँ पर देखो एक रिएक्शन दिया हुआ है कि 2 PbO प्लस सी गिव्स 2 PbS और प्लस CO2। अब बताओ इसमें ऑप्शन में है, ए में है कि शीशा अपचयित हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है या कार्बन उपचयित हो रहा है या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। और इसके देखो कौन से जो है कथन गलत है, गलत वाला चूज करना है। तो इसमें ऑप्शन ये जो फर्स्ट वाला जो है ना, ए और बी, तो ए और बी जो कथन है इसमें वो गलत है। तो ऑप्शन इसमें ए जो है मतलब फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो ये जो ऑप्शन है ए और बी गलत है, इसमें ए और बी क्या है, गलत है। तो समझ में आया। अभी वही क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रिएक्शन गिवन बिलो। तो ये रिएक्शन है और जैसा कि मैंने बताया ये इंग्लिश में है। और उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि Fe2O3 प्लस 2Ai गिव्स Ai2O3 प्लस 2Fe। अब ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है या विस्थापन यह क्या है। तो इन चार ऑप्शन में बताना है। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है विस्थापन अभिक्रिया, यानी डी जो है सही है। तो यही क्वेश्चन अब इंग्लिश में है, तो इंग्लिश वाले देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। अब यह कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, और ये इसके चार ऑप्शन है। तो इसमें जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना, ये जो है ये भौतिक परिवर्तन है कि नहीं। उसके बाद सेकंड है द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन है तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो ऑप्शन जो है इसमें बी सही होगा। उसी तरह से यहाँ पर नीचे जो है इंग्लिश में क्वेश्चन है, तो इंग्लिश जो है ये देख लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो ऑप्शन सी जो है उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। तो ये जो है ये प्रक्रम है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। वही क्वेश्चन अब यहाँ इंग्लिश में है, इंग्लिश में देख लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या है। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो होता है वो 2:1 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें जो डी है वो सही ऑप्शन बनेगा। अब यही क्वेश्चन इंग्लिश में है, तो 2:1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसमें जो है बताना है। अब यही क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश में है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सही जो है MgO, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब ये चार हैं, तो इसमें से भोजन का टूटना, दही का बनना, किण्वन अंगूर, ये सभी के सभी जो है रासायनिक अभिक्रिया हैं। तो ऑप्शन डी इसमें क्या होगा, सही होगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश में है। अब हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर द्वारा विस्थापन किया जाता है, इसके लिए अभिक्रिया लिखिए। तो इसके लिए अभिक्रिया जो है यहाँ नीचे लिखी हुई है, ठीक है। तो अब यही क्वेश्चन इंग्लिश में है, तो इंग्लिश वाले देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऊष्माक्षेपी होता है, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी इसका आंसर बनेगा ना। इंग्लिश में एक्जोथर्मिक कहते हैं इसको। तो इंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक दो जो होता है ये होते हैं, इसको देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड क्या होता है, बनता है। तो अब यही क्वेश्चन इंग्लिश में है कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट
क्लोरिक एसिड इज पॉर्ड ऑन आयरन फिलिंग्स। उसके बाद क्वेश्चन 4 है कि जिंक ना Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। तो ये ऊपर जो दी गई रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, वो किस प्रकार की है? तो ये विस्थापन है, ठीक है, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, इसमें से जो एलिमेंट है वो क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। इसको ध्यान में रखना। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? ताकि उसमें जंग न लगे। तो लोहे की वस्तु हवा और नमी के संपर्क में आते हैं और क्षंक्षारित हो जाते हैं ना, संक्षारित हो जाती हैं। अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहता है, जिसके कारण संरक्षण है ना, संक्षारण नहीं हो पाता है, ठीक है। इस तरह लोहा पेंट करने पर क्षतिग्रस्त भी नहीं होता है ना, जल्दी जंग भी नहीं लगता है। तो ये चीज़, अब यही चीज़ आंसर जो है इंग्लिश में है, तो इसको देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन सेकंड है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रेट से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से क्या करता है? बचाता है। अतः तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों की विकृत गंधीता नहीं हो पाती। इस तरह वसायुक्त पदार्थ खराब नहीं होते हैं। यही आंसर जो है यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसको देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर के समझाइए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है एवं विलयन से पृथक हो जाता है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। और ये एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्शन किया सोडियम क्लोराइड से, तो ये दिया सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, यानी AgCl प्लस NaOH3। इसको ध्यान में रखना, इंग्लिश में ये रहा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जबकि कॉपर नहीं। समझाइए कि ऐसा क्यों? तो धातु की जो सक्रियता होती है वो श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, जबकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है। तो फलतः जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, जबकि कॉपर नहीं कर पाता। तो यही चीज इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसको देख लेना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में भंडारित क्यों किया जाता है? इसका रीजन क्या है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार अवघटित हो सकता है, यानी 2AgCl gives 2Ag plus Cl2। तो इसलिए इसे गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है। अब यही क्वेश्चन इंग्लिश में है, तो क्वेश्चन यहाँ पर है और इसका आंसर यहाँ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो जब भी कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डुबाई जाती है, तो लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर का विस्थापन कर देता है और आयरन सल्फेट बना देता है, जो कि रंग में क्या होता है? हरा होता है। इसलिए विलयन का रंग जो है बदल जाता है। अब यही चीज आंसर जो है इंग्लिश में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को, है ना, मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो जब भी वायु में जलाते हैं तो उस रिबन को साफ किया जाता है। तो रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। किससे? रेगमाल से, ताकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो परत है ना, कार्बोनेट की जो परत है वो हट जाए। और हट जाता है तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO2 से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर क्या हो जाता है? बना, ठीक है, तो बन जाता है। तो ये जो है इसका रीजन है कि ये जो ऑक्सीजन और CO2 से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद यही आंसर इंग्लिश में है। तो नेक्स्ट जो है इसको, अब क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। देखो हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो H2 प्लस Cl2 जब रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, है ना, HCl। उसके बाद यहाँ है कि बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम जब रिएक्शन करेंगे तो बेरियम सल्फेट बनेगा प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो वही यहाँ पर रिएक्शन लिखा हुआ है, इस रिएक्शन को जो लिख लेना है। उसी तरह से सोडियम जब जल से रिएक्शन किया तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन रिमूव किया।
वही आंसर यहाँ इंग्लिश में है, आंसर इंग्लिश में देख लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, और ये इसके 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन कौन से होंगे? तो अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं है ना। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखना है, और सेकंड है कि जो एक में जो है यानी इस क्वेश्चन में जो है पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखी है। तो इसका आंसर यहाँ नीचे है, तो उसका नाम है बुझा हुआ चूना, ठीक है। और ये में ये CaO जो है, अगर हम इसको जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो इसमें ये बनाएगा CaOH2, ठीक है। तो ये जो है गिब्स करेगा, तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ है कि कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी की वस्तु काली क्यों हो जाती है, संबंधित परिघटना का नाम दीजिए। तो इसका जो है आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है कि धातु में जब चारों ओर की वस्तुओं जैसी नमी, अम्ल, गैस आदि से अभिक्रिया करती है तो संक्षारित हो जाती है। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। चांदी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड की परत बनाती है जो रंग में काला होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करना है। तो शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया 2 कारणों से कहा जा सकता है। पहला कि शोषण क्रिया में होने वाले अभिक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग कर CO2 और जल बनाता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है, और इसका रिएक्शन यहाँ नीचे दिया हुआ है, तो इसको लिख लेना है। उसके बाद जो है हम आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो ये इसका है आंसर, ठीक है। तो इसको लिख लेना है। उसके बाद इंग्लिश में ये है ना। अब हम जो है आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 क्वेश्चन कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखना है। तो विस्थापन जो विस्थापन अभिक्रिया है, इसका डेफिनेशन होता है कि जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। तो ये एक उदाहरण है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है कि इस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। उसके बाद इसी का आंसर इंग्लिश में, तो इंग्लिश में लिख लेना है। उसके बाद अब निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है, बैलेंस करना है इसको। तो यहाँ पर नीचे जो है सभी को बैलेंस किया हुआ है, मतलब कितना से मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ, तो इसमें देख लेना है। तो ये बैलेंस इसका हो गया, इंग्लिश में भी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो इन निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित असंतुलित कीजिए। तो इसमें पहला जो है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। इसका आंसर जो है अभी सी और डी, 4 टोटल आंसर हैं, 4 टोटल क्वेश्चन हैं, और इसके आंसर चारों के नीचे लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है, उसके बाद आंसर को लिख लेना है। उसके बाद इसी का जो है इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में आप देख लो ना, तो इंग्लिश में भी इसका आंसर है। उसके बाद आगे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है ये कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो ये इसके हैं ना, तो ये इसके 4 हैं और इसके आंसर नीचे लिखे हुए हैं। तो इसको स्टॉप करके लिख लेना है। उसी तरह से इंग्लिश में है, तो इंग्लिश वाले जो हैं इंग्लिश को देख कर लिख लेंगे। तो इस तरह से जो है अब आगे चलते हैं। थर्ड, इस संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसको आवश्यक है, इसका रीजन नीचे लिखा हुआ है आंसर को। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर होते हैं तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। मतलब जब दोनों तरफ बैलेंस होगा उसको बैलेंस केमिकल जो है इक्वेशन कहते हैं इंग्लिश में। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अगर हम नहीं करते हैं तो क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम? तो वो कहता है कि द्रव्यमान न बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक तत्व के परमाणु की कुल संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। इसलिए एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। बात समझ में आया? वही आंसर यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश वाला देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। पहला है संक्षारण और सेकेंड है
विकृत गंधिता, और इसके आंसर यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसके आंसर को लिख लेना है। उसके बाद इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश में आंसर भी है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5वां, उसको देखते हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। देखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O और प्लस ऊष्मा देता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आप देख लेते हैं। तो ऊष्माशोषी अब देख लेते हैं। ऊष्माक्षेपी तो देख लिए, अब ऊष्मा शोषी क्या होता है अभिक्रिया? तो वह अभिक्रिया होता है जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या अन्य किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, जैसे इन एग्जाम्पल से पता चल रहा है, ठीक है। तो 2AgCl है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब ये रिएक्शन किया तो 2Ag प्लस Cl2, तो इसमें एनर्जी यानी ऊर्जा की क्या हुई, आवश्यकता पड़ी इसमें। यही आंसर यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन आगे देखते हैं। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रेट से प्रभावित क्यों किया जाता है? अब इसका रीजन है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रेट से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि ये पदार्थ ऑक्सीजन के साथ उपचयन अभिक्रिया करते हैं तथा इससे उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयन से बचाता है, अतः तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थ विकृत गंधी नहीं होती है। इस तरह तेल एवं वसायुक्त पदार्थ जो है खराब नहीं होते हैं। तो यही आंसर यहाँ पर इंग्लिश में भी है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर उपचयन, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन कहलाता है। जैसे अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब इसमें सेकंड जो है अपचयन, ठीक है। अब अपचयन, तो अपचयन क्या होता है? अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो उसे अपचयन कहते हैं। तो जिसमें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन से जब रिएक्शन किया तो कार्बन CO बनाया और प्लस H2 बनाया। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, तो इसको देख लेना है। उसके बाद यही आंसर इंग्लिश में है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं इंग्लिश में। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद जो है यहाँ तक ये खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट चैप्टर से करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि जो चैप्टर 2 है उसका लाया जाए या नहीं लाया जाए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।